नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान के 555 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हमारा ये रहेगा भाग नंबर 7, जिसके अंदर हम 55 प्रश्न देखेंगे। दोस्तों 10 भागों के अंदर कंप्लीट 555 प्रश्न आपके सामने रखने का प्रयास है। अगर अभी तक आपने पुराने जो 6 वीडियो है वो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान प्रश्नोत्तरी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर कर दें, और जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कारण में प्रतिस्थापित किए गए हैं। क्या किए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों। और सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी आपका, लोगों के स्थान पर जानवरों को। दोस्तों जो कार्ड है उनके अंदर है दोस्तों, जो लोग यानी लोग है उनके स्थान पर किनको किया गया है? जानवरों को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की योग्यता का आकलन करते हैं। किस योग्यता का आकलन करते हैं? बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जो बच्चों की सही उत्तर की पहचान करने की जो योग्यता होती है उसका आकलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। कौन सा है दोस्तों? कठिन कार्यों को बच्चों वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं। जो बच्चे हैं वो कठिन कार्य को वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं। समीपस्थ जो विकास का क्षेत्र है वो क्या है दोस्तों? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कठिन कार्य होते हैं वो बच्चे हैं वो वयस्कों की सहायता से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में कौन शेष से भिन्न है? इनमें चारों में भिन्न कौन सा है? तो देखते हैं दोस्तों। पहला है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। ये 3 सेम है ए बी डी, जबकि सी इनसे अलग है, तो सी ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जा सकता है क्या? परिपक्वता के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आते हैं क्या उसको भी अधिगम कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किसमें अन्वेषण के उद्ध्रुव उपागम का उपयोग किया जाता है? अन्वेषण का जो उद्ध्रुव उपागम है उसका उपयोग किसके अंदर किया जाता है मित्रों? केस अध्ययन के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? बात किसकी हो रही है? सृजनशीलता। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को किसकी लेनी चाहिए दोस्तों? विचार विनिमय या ब्रेन स्टॉर्मिंग। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य होता है? विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? देखते हैं दोस्तों। आवश्यकता वचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, पहला ही गलत है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा यहां पे। आगे देखते हैं। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, सही है। आवश्यकता व अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है, यह भी सही है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है, यह भी सही है। तो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? जो व्यक्तित्व के शील गुण बताए थे केटल ने वो कितने बताए थे? 16 बताए थे। सी ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह सिद्धांत की संवेग तथा उससे जुड़ी हुई स्वतः 40 स्नायु मंडल की सहानुभूति क्रिया प्राणी को आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार करती है। किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है? केनन, जेम्स, डपी, लेजारस। ऐसा किसने कहा था दोस्तों? केनन ने। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा सर्वदर्शी सामग्री का उद्देश्य है? इनमें से सर्वदर्शी सामग्री का उद्देश्य कौन सा है? देखते हैं।
शिक्षण को प्रभावशाली बनाना उद्देश्य है। छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, यह भी उद्देश्य है। छात्रों को क्रियाशील बनाना, यह भी उद्देश्य है। विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना, यह उद्देश्य नहीं है। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर उद्देश्य है। ऑप्शन रहेगा आपका ए ऑप्शन यहां पे सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सीखने का जो प्रयास व भूल का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? थोरनडाइक ने किया था। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान किस मनोविज्ञान की उपज है? जो क्रियात्मक अनुसंधान है वह कौन से मनोविज्ञान की उपज है दोस्तों? सामाजिक मनोविज्ञान की। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह है? मुर्रे ने कौन से परीक्षण की रचना की थी दोस्तों? जल्दी से तो सही बताते हैं, विषय आत्मबोधन परीक्षण। मुर्रे ने विषय आत्मबोधन परीक्षण की रचना करके इतिहास रचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सीखी हुई बात का स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। जो सीखी हुई बात है उसको स्मरण रखते हैं, स्मरण करते हैं फिर से, या उसका पुनः फिर स्मरण करते हैं लेकिन असफल, भूल जाते हैं, इसको कहते हैं विस्मृति। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों क्वेश्चन नंबर 17। निम्न विमाओं में से किस पर वह व्यक्ति उच्च प्राप्तांक प्राप्त करेगा यदि वह हंसमुख हो तथा सामाजिक हो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पूछा क्या है कि किसके अंदर, कौन सी विमा के अंदर जो व्यक्ति है उच्च प्राप्तांक प्राप्त करेगा? जब वो हंसमुख हो और सामाजिक हो, तो वो करेगा बहिर्मुखता के अंदर। ऑप्शन डी सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक सामाजिक या समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। एक जो समायोजित व्यक्ति है उसकी विशेषता नहीं होती है। देखते हैं। उत्तरदायित्व की स्वीकृति विशेषता होती है। उचित संवेगों का प्रदर्शन, यह भी विशेषता होती है। व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन, यह विशेषता नहीं होती है। दूसरों के साथ संबंध बनाने की योग्यता, यह भी विशेषता होती है। तो सी ऑप्शन आपका यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समायोजन की प्रक्रिया है, जो समायोजन की प्रक्रिया है यह गतिशील है दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा यहां पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्यक्ति का कुसमायोजन प्रकट करता है। व्यक्ति का जो कुसमायोजन होता है वो प्रकट करता है झगड़ालू प्रवृत्तियों में, पलायनवादी प्रवृत्तियों में, आक्रमणकारी के रूप में। तीनों रूप में कुसमायोजन व्यक्ति का प्रकट हो रहा है। यह सभी डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार किस रूप में दिए जाने चाहिए? बात हो रही है अभिप्रेरणा की। अभिप्रेरणा के लिए जो पुरस्कार है वो किस रूप में दिए जाने चाहिए दोस्तों? मनोवैज्ञानिक के रूप में। सीधा उत्तर है मनोवैज्ञानिक रूप में। प्रशंसा है, प्रोत्साहन है, इस प्रकार अभिप्रेरणा के पुरस्कार दिए जा सकते हैं। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। व्यापक शब्द किसके द्वारा, कौन से सिद्धांत के द्वारा समर्थित किया जाता है दोस्तों? जेपी गिलफोर्ड का जो बुद्धि संरचना का सिद्धांत है, इसके अलावा इससे क्या है समर्थित किया जाता है। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाला जो बालक है वो माना जाता है कैसा? सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से लेकर 110 के मध्य होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न उत्तर न होकर एक ही उत्तर हो, यह मूल्यांकन की विशेषता है। वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन सी यहां पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? सामान्य जो एक कोशिका होती है उसके अंदर 23 जोड़े। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान की यहां पे बात हो रही है दोस्तों। तो देखते हैं। उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है। क्रियात्मक जो अनुसंधान है उसके बारे में सही है। समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, यह भी सही है।
समस्याओं का हल अभ्यास से किया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, यह दोस्तों कथन सही नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन यहां पे क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? जो व्यक्तिगत अंतर है उनका ज्ञान है वो शिक्षकों की जो मदद करता है वो किसके अंदर करता है दोस्तों? सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसे अनुरूप उन्हें पढ़ाने में व्यक्तिगत अंतर है, जो व्यक्तिगत अंतर का ज्ञान होता है वो शिक्षकों की मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? जो संवेगात्मक बुद्धि है वो बहुबुद्धि सिद्धांत है, उसके किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है दोस्तों? अंतरावैक्तिक तथा अंतःवैयक्तिक जो बुद्धि है उसके साथ। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बंडूरा का जो सामाजिक अवलोकन पर आधारित सिद्धांत है, अधिगम का सिद्धांत है, उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है इनमें से दोस्तों? प्रतिधारणा की। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? रचनात्मक आकलन कार्य इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना, यह रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। बाकी खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना और अवलोकन ये रचनात्मक आकलन के कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? जो हल का सिद्धांत है वो किशोरों का जो मनोविज्ञान है उसकी व्याख्या करता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? स्किनर ने। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थाओं को स्थापित कर चला सकते हैं? यह मनोविज्ञान में भी पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनोविज्ञान की दृष्टि से। और सी ऑप्शन आपका सही रहेगा आर्टिकल 30 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। किस पर किया था? वनमानुषों पर किया था कोहलर ने प्रयोग दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मां बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है कौन सी अवस्था से? पूर्व किशोरावस्था से। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? बुद्धि का जो तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? केटेल। ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? जो शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन है, उद्वेलन प्रतिमान है, उसका प्रयोग किसके सुधार हेतु किया जाता है दोस्तों? समस्या समाधान के लिए। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमैन किससे संबंधित है दोस्तों? गोलमैन संबंधित है संवेगात्मक बुद्धि से। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? छात्रों के अंदर चोरी करने की आदत है उसको आप कैसे दूर कर सकते हो दोस्तों? उदाहरण देकर, उदाहरणों के द्वारा उनको समझाकर जो चोरी की आदत है उसको दूर कर सकते हैं। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में अध्यापक के लिए सर्वोत्तम कथन कौन सा है? इनमें से सर्वोत्तम अध्यापक के लिए कथन कौन सा? देखते हैं। अध्यापक के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है। अध्यापक है जो अध्यापन के लिए क्या करता है? व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है। सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है। विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। सी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। सर्वोत्तम कथन विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से स्मरण करने की विधि है। स्मरण करने की विधि कौन सी है दोस्तों?
मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि, दोनों ही है ये। सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद को प्रयोग किसके समान अर्थ में किया था? जो अभिसारी चिंतन पद है इसका जो प्रयोग है वो किसके समान अर्थ में गिलफोर्ड ने किया था दोस्तों? सृजनात्मकता के। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? इनमें से रुचि के बारे में गलत कथन कौन सा है? रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, सही है ये तो। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती है, ये भी सही है। रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है, ये भी सही है। रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, ये गलत है, प्रतिबिंब है। तो डी ऑप्शन आपका यहां पे क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। अभिवर्ती है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, सही है ऑप्शन ए दोस्तों यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाता है किसके द्वारा? कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय मूल्यांकन के द्वारा पता चलता है, इसका निर्णय मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने, हार्वर्ड गार्डनर ने। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था? कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ा? कौन सा था दोस्तों? जीन पियाजे। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थोरनडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? थोरनडाइक का जो सिद्धांत है वो कौन से वर्ग में सूचीबद्ध किया जाता है दोस्तों? व्यवहारिकता का सिद्धांत, सही है ऑप्शन ए है यहां पे आपका। ए ऑप्शन सही है मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल्यांकन की किस प्रविधि द्वारा छात्रों के व्यवहार, क्रियाओं, संवेगात्मक एवं बौद्धिक परिपक्वता के संबंध में प्रमाण प्रदान किए जाते हैं? कौन सी विधि है मूल्यांकन की दोस्तों? मूल्यांकन की निरीक्षण प्रविधि दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा अनुसंधान के आयाम है, शिक्षा अनुसंधान के आयाम कौन कौन से हैं दोस्तों? अनुदैर्ध्य आयाम, अनुप्रस्थ आयाम, दोनों ही है। सी ऑप्शन 1 व 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है? व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहा जाता है। बी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता होती है, जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है उसकी विशेषता क्या होगी? आत्मविश्वास होगा, जीवन के लक्ष्य चुनाव होगा, समायोजनशीलता होगी। तो तीनों ही होती है। डी ऑप्शन ये सभी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है, किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से। विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान होते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के कितने सोपान होते हैं? 6 सोपान होते हैं। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। और चलते हैं दोस्तों आज के हमारे भाग 7 के अंतिम क्वेश्चन की ओर। व्यवहार के एसआर संप्रत्यय को अस्वीकार कर एसओआर संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया था? किसने किया था? वुडवर्थ ने। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। तो एक बार सभी मित्र है वो कमेंट करके बताइए कि 55 में से कितने क्वेश्चन आपने सही अटेंड किए और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। और जिस भी साथी ने अभी तक क्लास 1 से लेकर 6 तक जिसके अंदर हम मनोविज्ञान के 555 प्रश्न देख रहे हैं वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो एक बार आप जरूर देखें। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अपने सभी मित्रों के पास शेयर करें और जो भी नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।